नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम नून @1। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पीएम मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर में शोबा सयाहत की तरक्की के हवाले से भी बात की। पीएम ने बताया कि श्रीनगर में G20 मीटिंग के इनेकाद के बाद कश्मीर आने वाले सयाहों की तादाद में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के सभी शहरियों को आगे आकर मुल्क की शान बढ़ाने का काम करना चाहिए, क्योंकि G20 मीटिंगों का सिलसिला कामयाब रहा है और गैर मुल्की मेहमान मुल्क के तनव्वो और माशरे से काफी मुतासिर हुए हैं। श्रीनगर में G20 की बैठक के बाद कश्मीर के पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। मैं सभी देशवासियों को कहूंगा कि आइए मिलकर G20 के सम्मेलन को सफल बनाएं, देश का मान बढ़ाएं। राकुलप्रीत ने कश्मीर की खूबसूरती की दिल खोलकर तारीफ की है। अदाकारा वादी के लोगों के अच्छे रवैये से काफी मुतासिर हैं। कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर शूटिंग को नाकाबिले फरामोश करार दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर आकर सभी को कुदरती नज़ारों का लुत्फ उठाना चाहिए। कश्मीर टूरिज्म के ट्विटर हैंडल पर उन्होंने ये पैगाम साझा किया है। So I'm in Kashmir today and जैसा कि आमिर खुसराव जी ने कहा था that if there is paradise on earth, it's here, and I think it's the most beautiful, serene, calm, and such purity in the valleys of Kashmir, and I would really recommend सब लोगों को एक बार कश्मीर आना चाहिए और यहाँ की खूबसूरती एक्सपीरियंस करनी चाहिए। मैंने कश्मीर में शूट किया है, ज़्यादा नहीं पर 8-10 दिन के लिए शूट किया था, बट आई थिंक इट्स डेफिनेटली वन ऑफ माई मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस ऑफ शूटिंग। जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ का खाना है, जो यहाँ की वादियाँ हैं, जिस तरह से नेचर आपसे बात करती है, यू कैन सी द क्लियर सनलाइट, लाइक इवन नाउ यू कैन सी क्लियर स्काईज, यू कैन सी दूर दूर तक just purity, and I think everyone deserves to experience this beauty of Kashmir. गिरफ्तार युवा राजपूत सभा के कारकुनों को कठुआ जेल से रिहा कर दिया गया है। सरोर टोल प्लाजा मामले में गिरफ्तारी अमल में आई थी। युवा राजपूत सभा के लोग रिहाई के लिए अनशन पर बैठे थे। युवा राजपूत के लोगों का कहना था कि जब तक इनके कारकुनान को छोड़ा नहीं जाता तब तक अनशन पर बैठे रहेंगे। सभा के तर्जुमान ने कहा है कि इनके लीडरों को पुलिस ने रिहा कर दिया है और ये डोगरों की फतेह है। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हैं ताकि बाहिमी तौर पर मंतकी अंजाम तक पहुंच सके। बहुत बड़ी जीत है। मैं बताऊं आपको कि सरकारों ने ये समझ लिया था कि हम कुछ भी कर लेंगे तानाशाही तो लोग इसको सह लेंगे, लेकिन सहते सहते अब ये हम हद हो गई है। आज जब कल जम्मू एकता का जब एक नज़ारा एक सरकार को देखने को मिला, मजबूरन इनको छोड़ना पड़ा। और हमें अब ये देखना है कि जो इनको छोड़ा गया है किस प्लेटफॉर्म के तहत छोड़ा गया है, FIR जो स्टिल है या नहीं है, वो सब देखना है। लेकिन बहुत बड़ी जीत जम्मू वालों के लिए, डोगरा वालों की, सारे संत समाजों की, नारी शक्ति की, सब ने अहम योगदान दिया और एक ताकत की तरह उभरे हैं और सरकार को दिखा दिया कि हम कितने ताकतवर हैं। बानिहाल के चिकनावाड़ा का वसी इलाका नई हदबंदी के तहत रामसोर बानिहाल में तकसीम किया गया है, जिसकी वजह से गांव की 3000 से ज्यादा आबादी को तरह तरह की मुश्किलात का सामना है। बानिहाल की दूर पहाड़ी पर वाक़े गांव की आबादी के लिए बनाई गई सड़क एक लकीर के मानिंद है और आबादी से दूर बनाया गया तिब्बी मरकज सड़क राब्ते से महरूम है। लोगों का कहना है कि महकमे सेहत का सब सेंटर दर्जा 4 मुलाजमीन के हवाले कर दिया गया है और मरहम पट्टी के लिए भी बानिहाल अस्पताल पहुंचना पड़ता है। लोगों ने बताया कि चिकनवाड़ा का इलाका बानिहाल के नज़दीक पड़ता है और नई हदबंदी में इसे 25 किलोमीटर दूर रामसू तहसील के पंचायत नील ए के साथ जोड़ा गया है, जो इलाके के साथ सरासर नाइंसाफी है। गांव को अलग थलग किया गया और पंचायत का दर्जा देने के लिए मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर रामबन और हाई कोर्ट जम्मू में इंसाफ के लिए दरख्वास्तें भी दे रखी हैं और लोग मुंसिफाना फैसले के मुंतजिर हैं। हेल्थ में हमें स्टाफ की भी कमी है और वहाँ पे सामान नहीं है। अगर नॉर्मल सा कोई जख्म लग जाता है एक टांके के लिए हमें यहाँ से बानिहाल शिफ्ट होना पड़ता है। और यहाँ रूरल एरियाज में आपको मालूम है कि मजदूरी करने वाले लोग हैं वो बाहर होते हैं और मजदूरी करके फिर बानिहाल तक ले जाना या बड़े हॉस्पिटल तक ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट से भी मुतबाना गुजारिश होगी कि थोड़ा सा अगर इंतज़ाम देंगे, खासकर छोटे मोटे जो इनिशियल स्टेज पे जो ज़रूरत है वो अगर पूरी करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मीडिया से वाबस्तगी रखते हैं, हमें उम्मीद है कि
आला हुकाम तक ये बात जो है ज़रूर पहुँचेगी। हमारी गुजारिश जो है वो गवर्नमेंट को भी है, आपको, आपसे ही वो पहुंचेगा उनके पास। हमारा एक चौकीदार है, वो अनपढ़ा है, उसको हमने 2-2 साल से बच्चों के नाम दिए, तो वो कहता है वो मुझे भूल गया। किसी के पास नाम लिखाता है और इधर वो चौकीदार उन्होंने रखा है। नंबरदार आता है, वो दे देता है क्या, ये जी माले शाले ले जाता है चूल्हारे। हमारी यही अपील है कि डीसी साहब से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ हमारी प्रॉब्लम पंचायत के बारे में उसके पास भी वो फाइल होगी बस। और ये जंगल से जो रिच आए हैं ये बांट कर दिए है, बहुत खतरा है, इसके लिए कोई आना चाहिए। जहाँ कोई आता ही नहीं है यहाँ खतरा है रिच का, क्योंकि मक्की 10-12 फुट लंबाई में है, घास भी 2-3 फुट है, नेबर नेरुन मुश्किल हुई कि न, इसलिए आपसे ये हमारी डिमांड है। बेजमीन अफराद को 5 मरला जमीन फराहम करने के फैसले के बाद जिला बांडीपुरा के कनियारी गांव में खुशी और उम्मीद का माहौल पाया जा रहा है। वुलर झील के किनारे आबाद कनियारी जिला बांडीपुरा का आखिरी गांव है और यहां के बेशतर आबादी के पास कोई जमीन और घर नहीं है। वाज़ेह है कि यहाँ के लोग गुज़िश्ता कई बरसों से सरकार से जमीन और घर फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। मकामी लोग पुरउम्मीद हैं कि एलजी इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए गाइडलाइंस के तहत पूरी बस्ती को अपनी जमीन और रहने के लिए घर मिलेगा। वो चाहते हैं कि इस स्कीम के तहत तमाम मुस्तहक अफराद को फायदा पहुंचे। गुज़श्ता रोज़ इंतज़ामिया की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया कि जो लैंडलेस अफराद हैं, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, जिनके पास कोई घर नहीं है, PMAY स्कीम के ज़ुमरे में जो आते हैं उनको घर फराहम किए जाएंगे और उन्हें 5 मरला लैंड भी फराहम की जाएगी। इस इलाके में हम आए हैं, इस इलाके का नाम कनियारी है, ये ज़िला बांडीपुरा का आखिरी गांव है। यहाँ पे अक्सर जो आबादी हैं वो लैंडलेस हैं, जिनके पास कोई रहने को घर नहीं है, आर्जी शेडू में रहते हैं। तो इस ऑर्डर को किस तरह से देखते हैं, एलजी इंतज़ामिया की जानिब से जो हुक्मनामा जारी किया गया है, इन्हीं से बात करते हैं। ये यहाँ के मुकामी बाशिंदे हैं। तो इवन तो जनाब इस हुक्मनामा रात जारी गो कि 5-5 मरल दिन तिमन लुकन यमन ज़मीन कहें, चाहे सो सरकारी लैंडस पर तिम बसान, चाहे तुम फॉरेस्ट लैंडस पर बसान, या तो बाकी गवर्नमेंट के लैंडन मज ज़मीन मज बसान कित पे ऑर्डर गई वारिया रात यह ऑर्डर बूज वारिया खुश गए कि सोन तोप तह गो कबूल कि अस मिल वह 5-5 मरल जमीन बनन क्या गो लड़ा वारिया काल अत कस गो इंशाल्लाह एजी सुन वारिया शुक्रगुजार, डिस सब शुक्रगुजार कि सोन तोप गो क्या सान बचन मा दिल फुटमुत वह गई शुक्रगुजार अम खतर जमीन वह इंशाल्लाह बनित इलाकस मज कत्या इथी लुक यमन ज़मीन कहें, यमन घर कहें, आर्जी शेडन मज रोजान। डायत चुल सारी डायत चुल अत हिसाब मज डायत चुल ये अत हिसाब मज कहें सारे हिसाब सारी IAS लायक, सारी महीगीरम सारी IAS लायक, कि पता अमन सारे कह गवर्नमेंट पता डी सबस पता कि यमन खुदा काल गो बिचार ये सफर तुलान। इंशाल्लाह वो तोकवा कि बे फुट कस बचस मा दिल फुटमुत बिचारस सोन तोप गो कबूल। चलो शुक्रिया कत करने खतर। तुम वो जनाब रात आव एलजी इंतजामिया तरफ हुक्मनाम जारी करने कि यमन जमीन कहें, यमन घर कहें, तिमन 5-5 मरल जमीन दिन, तुम क्या शुक्र गुजार गवर्नमेंट गो यह ऐलान अम खतर वारिया सठा खुश। मगर अख चीज अपील डायत घर सलम मुस्तकबिल सलम लायक बे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरस आखिरी गांव DC सबस, मगर वुनिक तान दितन तम तवज्जो कह ये योर गई तोब कबूल। बहुत DC सबस गुजारिश कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर अत तुल तो कदम तेज बे कर तो सड़क हुंद बेनिफिट दस्ती पहन। चलो शुक्रिया ऐसे कत करने का। तो नाज़रीन आपने जाना इनका ये कहना है कि ये इस हुक्मनामे को जब ये हुक्मनामा जारी किया गया तो इस गांव में पूरी बस्ती में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये इनको तवक्का है, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्हें भी घर मिलेगा, इन्हें भी ज़मीन जो है अब फराहम की जाएगी। इनका ये मुतालबा है कि ये जो आबादी है यहाँ पर, ये जो पूरी बस्ती है 250 के घर यहाँ पर रह रहे हैं, सभी के पास जो है ज़मीन नहीं है, सभी बेघर हैं। तो इन सब को जो है इस हुक्मनामे के तहत इस ज़ुमरे में लाया जाएगा। ये तवक्का करते हैं कि इन्हें भी इस स्कीम के तहत जो है ये बेनिफिट मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए ज़िला बांडीपुरा के कनियारी गांव से मैं साजिद रसूल। उधर गुरेज में इंतजामिया ने उन इलाकों में मोबाइल टावर तामीर करने का सिलसिला शुरू किया है जो मवासलाती निज़ाम से महरूम हैं। गुरेज के PADP लीडर
निसार अहमद लोन ने मौसलाती निज़ाम से महरूम इलाकों में टावर तामीर करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए मुतालबा किया कि गुरेज और तुलेल में मौसलाती निज़ाम से महरूम तमाम इलाकों में मोबाइल टावर तामीर किए जाएं। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद का कहना था कि पिछले 2 सालों के दौरान गुरेज और तुलेल में मौसलाती निज़ाम को काफ़ी मुस्तहकम किया गया है। हर इलाके में लोगों को मौसलाती निज़ाम फराहम किया जाएगा। हम गवर्नमेंट के मशकूर हैं जिन्होंने जो तिलेल गुरेज में जो देरीना मांग थी नेटवर्किंग की इशू हुई है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक 2-4 एरिया ऐसे हैं, उनमें से एक जड़गी इलाका है, किलशे तो चल रहा है, कशपाट है और नाइल है। उनके लिए हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं, काम से अपील करते हैं कि वो काम भी जल्द से जल्द हाथ में उठाया जाए। और बाकी जो उन्होंने इस वक्त किलशे और चोरवन के लिए स्टेप्स उठाए, हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। देखिए, गुरेज तुलेल में पिछले 2 साल में अगर हम बात करें तो जो मोबाइल कनेक्टिविटी है वो सब जगहों तक पहुंची है। 2-3 ऐसे विलेजेस थे जहां पे ये इश्यूज थे, वहां पे टावर्स अवेलेबल नहीं थे, बट हाल ही में हमने जब ये टेकअप किया और गवर्नमेंट से अप्रूवल भी आया है तो वहां पे काम शुरू हो चुका है। आने वाले टाइम में आपको कोई ऐसा इलाका नहीं मिलेगा हैबिटेड जहां पे टावर कनेक्टिविटी ना हो। इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे बच्चे उठा सकते हैं जिनकी पढ़ाई आजकल काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन रहती है, और उसी के साथ साथ जो आपस में जो कम्युनिकेशन है वो और बेहतर हो पाएगा। बांडीपुरा की तुलेल तहसील में जोडारा नामी बस्ती साल 2005 में बर्फानी तूफान की जद में आ गई थी। तब से लेकर आज तक इस बस्ती के लोग गांदरबल जिले के कंगन इलाके में कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इधर इंतजामिया ने बेघर हुए लोगों को दोबारा उनकी आबाई जगह पर बसाने के लिए मीटिंग का सिलसिला शुरू किया है। तुलेल के डीडीसी मेंबर एजाज राजा ने इलाके का पैदल दौरा करके इस हवाले से लोगों के साथ तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान बरनाई से लेकर जोडारा और कंगन तक सड़क तामीर करने का मुतालबा किया गया। देखिए, आज हम यहाँ वर्दी डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा की हिदायत पे यहाँ जोडारा विलेज पहुँचे हैं, जहाँ जो कि एक कट ऑफ एरिया पड़ता है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तुलेल का। ये विलेज 2005 में स्नो स्टॉर्म की वजह से ये डिसलोकेट हुए थे यहाँ से, और इस वक्त आर्जी तौर पर कंगन में रह रहे हैं। इनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करने का, इनकी रिसेटलमेंट के लिए हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कुछ इकदाम उठाए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इनको वापस यहाँ पे दोबारा बसाया जाए। 2005 में हमें यहाँ कुछ बर्फानी तूफान आया, जिसकी वजह से हम आर्जी तौर पर कंगन में रह रहे हैं। तो अब हमें जो हमारी जो ये है तहसीलदार एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमें और यहाँ पे हमें रिसेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमें यहाँ बसा रहे हैं नई तरीके से। तो हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ रोड, ख़ास तौर पर हमें रोड की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हमें रोड हो जाता तो वो बेहतर था। हम मशकूर हैं डीडीसी तुलेल राजा एजाज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने जोडारा गांव को दोबारा से रिसेटल करने के इक़दाम के तहत आज ग्राम सभा यहाँ पे बुलाई। हम बहुत ही मशकूर हैं और पुरुउम्मीद भी हैं कि जल्दी ही इन मुश्किलात का अज़ाला हो जाएगा और गाँव फिर से बहाल होगा। बीजेपी ने आज जम्मू में वज़ीर-ए-आज़म का मन की बात प्रोग्राम सुनने का एहतमाम किया था। इस तकरीब में बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी अशोक कौल, बीजेपी के दीगर सीनियर लीडरान और मकामी लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए अशोक कौल ने कहा कि हाल ही में श्रीनगर में G20 इजलास के बाद सूरत हाल में बड़ी तब्दीली देखने में आई है। न सिर्फ मुल्की सयाह बल्कि बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में अब जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से आज मन की बात सुनने का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें संगठन मंत्री अशोक जी, आपने जैसे प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हमारा देश अब आगे बढ़ रहा है खेलों में, जम्मू कश्मीर किस हद तक आगे बढ़ पाया? जम्मू कश्मीर देश का एक हिस्सा है और जम्मू कश्मीर में भी वो बदलाव दिख रहा है, और जम्मू कश्मीर में भी इन सब चीज़ों में बताया मोदी जी ने कि टूरिज़्म में G20 होने के बाद टूरिज़्म कश्मीर में कितना बड़ा है। केवल डोमेस्टिक टूरिस्ट नहीं तो विदेशों के टूरिस्ट भी वहाँ आने लगे। जो प्रोपेगेंडा कर रही हैं पार्टीज, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो अभी भी कुछ नहीं, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। हाँ, तो अभी जिस तरह से G20 के बाद कश्मीर में बदलाव आया है और वहाँ पे टूरिस्ट ना बल्कि डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो कश्मीर घाटी पहुँच रहा है, ये कहना है संगठन मंत्री बीजेपी अशोक कौल का। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। ठाठरी सब डिवीजन की बटौली पंचायत में वाटर सप्लाई स्कीम पियाकुल का इफ्तिताह किया गया। किश्तवाड़ में
पीएचई ने जल जीवन मिशन के तहत ये पहली स्कीम कामयाबी के साथ नाफिज करवाई है। इलाके के लोगों ने वाटर सप्लाई स्कीम की तकमील पर खुशी का इजहार किया है, क्योंकि इसके जरिए हर घर को नल से पानी दस्तयाब हो रहा है। ये इलाका कई बरसों से पानी जैसी सहूलियात से महरूम था और अब स्कीम के जरिए 250 घरानों को नल कनेक्शन मिला है। ये 1.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसे मुकम्मल होने में 2 से 3 साल लग गए। डीडीसी ठाठरी संदीप मनहास, एसडीएम ठाठरी, तहसीलदार खार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई, नायब चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी ठाठरी की मौजूदगी में डीडीसी चेयरमैन धनतर सिंह कोतवाल ने इस स्कीम का इफ्तिताह किया। ऑनरेबल डीडीसी चेयरमैन साहब ने आज हमारी स्कीम का इनाग्रेशन किया। ये WSS पियाकुल है। इसमें हमारे 250 हाउस होल्ड को कनेक्शन दिया गया है और 1.5 करोड़ की स्कीम है। इसमें हमारी जो भी स्कीम के कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और हमने इसको पब्लिक को हैंड ओवर कर दिया आज। नहीं, इस प्रोजेक्ट बिल्कुल एज पर गाइडलाइन, एज पर DPR तैयार किया है और हमारे जो कंसर्न जेई और AWs ने एज पर स्पेसिफिकेशन काम करवाया है। आज हम ये सर्टिफिकेट देने के इसमें है कि आज हमने हर घर को नल के ज़रिए जोड़ा है और नल के ज़रिए जल दिया है। ये अपने आप में एक बड़ी भारी अचीवमेंट है। तो मैंने इसके साथ साथ लोगों को और भी आगे जो है ये दुनिया बसी रहे, एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ ना हो, यहाँ पर हमारे बच्चे जो कल का भविष्य है उनको भी आगे अच्छी एजुकेशन मिले, उनको ड्रग्स और ऐसी जैसी दूसरी जो कुरीतियाँ हैं उनसे भी बचाया जाए। वो सारी चीज़ें जो है आज इन लोगों के साथ डिस्कस हुई हैं और बहुत ही अच्छा है कि हमारा ये जो इलाका है बड़ा शांत है और डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। दर्ज एसडीएम बनी ने जांच के दिए आदेश। 2 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का आदेश। जय श्री राम लिखने पर की थी पिटाई। मोहम्मद हाफिज प्रिंसिपल बनी और फारूक लेक्चरर के खिलाफ FIR दर्ज। बांडीपुरा में अलबद्र का पूर्व आतंकी गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद के साथ शिफात ऋषि गिरफ्तार। मुनीरा नाम की एक महिला को भी सुरक्षा बलों ने किया गिरफ्तार। जम्मू बंद का दिखा व्यापक असर। विभिन्न राजनीतिक दलों ने किया समर्थन। सुरक्षा रही कड़ी। सरोवर टोल प्लाजा स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सदर कोटबाला गांव में न्यू टॉप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तामीर शुरू हुए 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये अभी तक नामुकम्मल है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को दिक्कतों का सामना है। मकामी लोगों ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि उन्होंने सेहत मरकज की तामीर के लिए दिल खोलकर ईदगाह की जमीन अतिया की थी, लेकिन अब लगता है कि यह जाय हो गई है। इनका कहना था कि संग बुनियाद 2013 में रखा गया था, लेकिन इसके बाद से तामीराती एजेंसी ने काम को आगे बढ़ाने में मुकम्मल बेहिसी का मुजाहरा किया। लगे तन गई 6 वरी चलावान रेतस करान या 10 दोहन करान 10 दुह बंद गसान। क्या सा दलील पोसे तरह करान बंद ना दार ना कह चीज। लकुट मकुट हस्पताल हो तन कह सह फैसलटी गहा तौर पे बकाया इलाकन गन या गसान सोम्बल नत गसान हाजिन नत गसान सफापुर। यूत मुश्किलात बीमारन कहीं करता अंदाज। मतलब 6 साल पहले इसका काम स्टार्ट हुआ था। यहाँ के लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी, ईदगाह की ज़मीन हॉस्टल को दी, ताकि हमें ये मजबूरी थी। सबसे पहले हमने PRT हलत को दी थी, क्योंकि हमने ये सोचा था कि अगर यहाँ पे कोई बीमार होता है तो उसको हाजन जाना पड़ता था, सुंबल जाना पड़ता था, सभापुरा जाना पड़ता था, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल होता था। हमने सोचा कि हम ईदगाह के लैंड हॉस्टल को दे देंगे बिना मुआवजा, फिर यहाँ पे ये आसाइश हमें आ गई। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, हम बड़े मायूस हैं
क्योंकि 6 साल से 7 साल से इसको पहले 7 साल से पहले काम स्टार्ट किया, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ। हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन से अप्रोच भी किया था, उन्होंने हमें बोला कि यहाँ पे इसमें कोई फंड्स ही नहीं है, ये स्कीम लैंग्वेज स्कीम थी, बड़ी क्लोज हुई है। तो हम बड़े मायूस हो गए हैं। हमने कहा फिर हम क्या करेंगे, हमारा क्या मसला इसमें बनता है। तो हमने लैंड जो दी है, हम इसमें इससे लैंड से भी खारिज हो गए हैं। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपने खड़ा रखा है, या इसको आप कंप्लीट करें या इस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करें। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी आवाम, सुदरकोट की आवाम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं। डीसी साहब बड़ा हमारे हम्बल पर्सन है, हेल्पफुल पर्सन है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में अच्छे काम किए हैं। हम उसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी साहब हमारा हॉस्टल 6-7 साल से पेंडिंग है, हम चाहते हैं ये फंक्शनल हो जाए, हम ये चाहते हैं ये जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हायर सेकेंडरी स्कूल बनी कठुआ का प्रिंसिपल मोहम्मद हफीज मुअत्तल किया गया है। स्कूल में उर्दू का सीनियर लेक्चरर मोहम्मद फारूक भी मुअत्तल हुआ है। दोनों के खिलाफ जांच जारी है। दोनों को कल शाम ही किया गया था गिरफ्तार। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के साथ किया गया है अटैच। तो आपको बता दें, बड़ी कार्रवाई करते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल बनी कठुआ का प्रिंसिपल मोहम्मद हफीज मुअत्तल किया गया है। स्कूल में उर्दू का सीनियर लेक्चरर मोहम्मद फारूक भी मुअत्तल किया गया है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जांच दोनों के खिलाफ जारी है। दोनों को कल शाम ही किया गया था गिरफ्तार। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के साथ अटैच किया गया है। तो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के साथ इन दोनों को अटैच किया गया है। पूरी जांच पड़ताल चल रही है और इसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल बनी कठुआ का प्रिंसिपल मोहम्मद हफीज मुअत्तल किया गया है। और इसके साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया कि स्कूल में उर्दू का सीनियर लेक्चरर मोहम्मद फारूक भी मुअत्तल किया गया है। दोनों के खिलाफ जांच जारी है और जांच जब तक जारी रहेगी तब तक इन पर कार्रवाई होती रहेगी। और दोनों को ही कल शाम गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के साथ इन्हें अटैच किया गया है ताकि मामले की पूरी जांच पड़ताल हो सके। जिला रामबन में महकमे देही तरक्की की लापरवाही की वजह से सब डिवीजन गूल में बेशुमार मुस्तहक बेघर अफराद प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम से महरूम रखे गए हैं। महकमा देही तरक्की गूल की लापरवाही के शिकार पंचायत गूल जमन के कुछ गरीब लोगों ने अपनी रुदात बयान करते हुए कहा कि महकमे ने गफलत लापरवाही की वजह से हमें PMAY फहरिस्त से बाहर कर दिया है। PMAY स्कीम से महरूम रखे गए इन लोगों का कहना है कि महकमा सिर्फ टाल मटोल से काम ले रहा है, जबकि महकमे के गलत सर्वे की वजह से हम PMAY की इस सरकारी स्कीम से महरूम कर दिए गए हैं। लोगों का कहना था कि महकमा कमीशन वसूल करके अपने मंजूर नज़र अफराद को फ़ायदा दे रहा है और मुस्तहक अफराद को एक सोची समझी साजिश के तहत PMAY फहरिस्त से बाहर रखा जा रहा है। जनाब, ये कच्चा मकान है, गिर गया है बारिश की वजह से, ऊपर से बारिश आती है। हाँ, कच्चा मकान है सर, ये गिर गया। जनाब, हमें पास कोई ज़रिया नहीं है, हम मजदूर शख्स हैं, हम मजदूरी पर जाते हैं, दिन को कमा करके लाते हैं तो खाते हैं, हमारा कौन सुनता है जनाब। हाँ सर, मोदी जी मकान दे रहा है, हमें कच्चा मकान हमें नहीं मिला सर, लोगों को मिला तो हमें कुछ नहीं मिला सर। हाँ, हमने फाइलें दी है सर, तो कोई पता नहीं उनको क्या बोल रहे हैं कि ये मिलेगी, ये ऐप खुलेगा तो हम दे देंगे। हाँ, 2-3 साल हुए सर। और मोदी साहब ने हर एक को मकान दिया और हमें कुछ नहीं मकान मिला, नहीं रास्ता मिला, क्या हमारे लिए है ही नहीं। हम वीडियो के पास गए, हम ग्राम सेवक के पास गए, हम पेंचू के पास गए, किसी ने नहीं हमारा माना। जनाब, हम भी गरीब हैं, क्या हमारे लिए अगर नहीं है नहीं लेंगे। कच्चे, बिल्कुल कच्चे, गिरने के तैयार हैं, देख सकते हैं आप। सब दिहाड़ीदार हैं, कोई मुलाजम नहीं हमारे। दिहाड़ी दिन को लगाते हैं, शाम को खाते हैं। सबों को मिला, हमें नहीं मिला। जिला बारामूला के छानापुरा कुंजर इलाके में रीछ की मौजूदगी से अवाम में दहशत का माहौल है। रीछ ने एक शख्स को बुरी तरह जख्मी कर दिया है। जख्मी शख्स को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। वाकई के फौरन बाद मकामी लोगों ने गांव के इर्द गिर्द गश्त करना शुरू कर दिया। मकामी लोगों ने महकमा जंगलात को इस बात की इत्तला दी है। वाजरे के टनमर्ग और कुंजर में पहले भी जंगली जानवरों ने आम लोगों को निशाना बनाया था। रोजान कुंजर छानपुरा, मे नाव गुलाम हसन राथिर, तो बहुत आब पकना यप खेतन,
यथ रात पे गो यपर हालात खराब हापुत नचान अम हसा कर 2 नफर रात पे जख्मी वाह वाइल्ड लाइफ महकम यपर तुम वनकस मौकस पे असे निशन मगर इन इंतजाम बिचारन सत कह क्या गेज 2 यमो लोगमुत त्रेरन ब्या वुसन लगित मगर वनकस सामान सत कित पे रटन बिचार कर अमिस कंट्रोल केज गम जरूरी थवान अत लगित यह गि कोपस मज मोदबान गुजारिश कर वाइल्ड लाइफ महकमस। मैं आप ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे गांव में 2-4 दिन से रेंच जो खेतों में घूम रहा है और गांव वालों को खेत में जाने की बहुत तकलीफ होती है, औरतें होते हैं वो बिल्कुल ही नहीं जा सकते हैं। आप हमने वाइल्ड वालों से गुजारिश की थी कि आप आए और वो आ ही गए, मतलब हम वो ऐसे मिला ही नहीं। अब हम चाहते थे कि हम कैच लगा ले कहीं पे कि वो कहीं ट्रैप हो जाए। वन गेज मगर वन वुसन तो ब्या बाकी इलाकन मज मगर यम कित पे रटन वन करान गुजारिश SDM टंगमर्गस गुजारिश कर सोन जिम्मेदार वनकस तमिस गुजारिश करान अमन गे सह इंतजाम आसन ये सोन दहशत गो गो बागस मज गो बाकिस खास। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। दर्ज SDM बनी ने जांच